संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज सिंह। पिताजी, आपकी बुढ़ापे की अवस्था है और बुढ़ापे की अवस्था में आप हिम्मत हार रहे हैं कि अब मुझे पढ़ा लिखा नहीं रहेंगे, पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे। पिताजी, मैं पढ़ाई भी करूंगा और पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करूंगा। हाँ पिताजी। अब तो तुम्हारा सहारा है पुत्र। स्कूल जाओ, स्कूल का समय होगा है, स्कूल में डांटे जाइए भैया। ओ बाबू, मैं तो भूल ही गया। घड़ी के मुताबिक समय भी काफी हो चुका है और अगर समय से मैं और सीमा काली नहीं जाएंगे तो हमारे गुरुजी हमें बहुत ही डांटेंगे। अच्छा पिताजी, आज चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। देखो बूढ़ा, भैया कितना ख्याल रखा दे, भैया कहा दे बापू अगर तुम्हें मजबूरी है, बूढ़ा दे हो हमारे कर यहाँ सीधा नहीं होते। सही कहा थी। मेहनत मजदूरी नहीं कही भई बा, भैया कहा दे हम खुदे मजदूरी के लिए पढ़ लिया बा। तुम एक काम करो बूढ़ा। हेलो हमारे भैया राम नरेश, कहीं भी हो अगर हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो हमारे स्टेज के पीछे अशोक यादव से आकर के संपर्क करें। तुम तो जानती हो अपन धान का 2 बीघा खेत है, 2 धान खेत हम काटे पड़े हैं। हाँ। तुम तो शरबत घोड़ा तुले शरबत पहले ही और ख्यातवार देखे ही बा ने सरवार सर फांदी पड़ी है, धान सब नाश कर रहे हैं। सही कहा। तो बैठो, मैं बहन शरबत घोरे ले जाओ शरबत घोड़ा चले। राम राम बिरजू काका। बिरजू को रणजीत सिंह और करता है और आया हूँ मैं पास में है एक छोटा। आज एक बहुत छोटे काम के लिए आपके पास आया हूँ। तो राम राम हूँ कर रहा और दिल से मैं स्वीकार और बोलो बेटा काम क्या आपका जो है छोटा काम है और अगर जानना चाहते हो बिरजू चाचा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए बीडीसी का इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है। हाँ भैया। और मैं बीडीसी का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। पर्चा दाखिला हमने कर दिया है आपके पास, इसलिए आऊं। बीडीसी का तो इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बीडीसी इलेक्शन जीत जाने के बाद मैं फिर ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन लड़ूंगा और जब तक बीडीसी का सदस्य नहीं बनूंगा तब तक ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसलिए आपके पास आया हूं। आपके पास तो 250-300 वोट है, वो सारी वोट हमें दिला करके और हमें भारी मतों से विजयी बनवाओ। जो भी काम तुम्हारा होगा वो मैं करूंगा। अचानक बदल कैसे गए ठाकुर साहब? देखो जमाने के साथ साथ हर एक चीज बदल जाती है बिरजू काका। वैसे हमका उम्मीद नहीं है आप तुम बदल जाई हो। गुंडागर्दी करते करते जी हमारा हो गया है, गुंडागर्दी इसलिए हमने सोचा सारे काम छोड़ दे और सिर्फ
आप लोगों की सेवा करें। ओ आज अगर तू मरम कोई कभू सेवा नहीं करे हो, अब तुम सेवा क्या करी हो भैया? सारी जिंदगी तो तुम गुंडई करे हो। वो सारी बातें भूल जाओ। हमने कहा ना कि जमाने के साथ साथ मैं सुधरना चाहता हूँ बिरजू काका। वैसे हम एक ये बात पर विश्वास नहीं करी। क्यों नहीं विश्वास करोगे? हंसिया चाहे इतना सीध हो जाए, लेकिन वह रही थोड़ी तिरछे। कहावत पे मत जाओ बिरजू काका, हम पर यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन एक बात बताई ठाकुर साहब, हाँ। हमार तुम्हार तो कबहू तो बनी नहीं, आज भाई कैसे बन गई है? तुम तो हमेशा चोरी लफंगई गुंडई बदमाशी करते रहे हो, और भैया दूसरे लोटिया बिटिया अंदाजे हो। अब भैया हमारे बस की बात ना देखो, हम तुमका वोट ना दे पैबा। और हमारी बात सुनाओ। सुनाओ। ठाकुर रणजीत सिंह। हाँ सुनाओ। और इसके लिए ना और करो वक्त जाया। हमारी कान खोल कर सुन लो बिरजू काका, अभी मैं प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ, वरना हमें वोट लेना अच्छी तरीके से आता है। हमरा कहा मानो, जो मैं बात तुमसे कह रहा हूँ कि मैं जमाने के साथ साथ सुधरना चाहता हूँ, इसलिए एक मौका दे करके हमें बीडीसी का इलेक्शन जिताओ, वरना समझ लेना बिरजू काका, रणजीत सिंह वही है जो आज तक करता चलाया है। सिर्फ सुधरने के लिए हम ये सोच रहे हैं, और अगर वोट नहीं मिली, मैं बीडीसी का इलेक्शन ना जीत सका, तो समझ लेना ये कस्बा गौरी के अंदर एकदम कयामत ही कयामत। अरे कयामत आवा चाहे कुछ आवे, जब हमारे तुम्हारे कभी बनबे नहीं करी भैया, तो हम तुमको वोट कैसे दे दिया? तो एक बात हमारी भी सुन लो बिरजू, ये हमारी धमकी समझो या शराफत, वोट अगर तुमने नहीं दिया तो समझ लेना इसका अंजाम ही बहुत बुरा। देखो भैया, कक्कू राम राम। राम राम भैया, राम राम। यू का कहा यार? अरे देखो ये वोट मांगा जा रहा है, वोट ऐसे मांगी जाती, वोट मांगे, और तुम तो जानते हो हमारी की कबहू नहीं बनी। ये वोट मांगे, वोट ऐसे मांगी जाती, गाड़ी आई थी के क्या बताओ दे? प्रमुख हो जाओ भैया, बीडीसी लड़के ब्लॉक प्रमुख बनैया है, ये पंच बनाओ काबिल है। कहा दे हम सुधर जाइबा। सुधर अरे जाइए। सारी जिंदगी तो तुम चोरी लफंगई गुंडई बदमाशी करे हो, नहीं इनका बनाई दो, इनका बनाए दो। ये यार हगना मुश्किल का ना मुश्किल का जाए भैया। अरे जब ऐसे कुछ हुआ ना तो ख्यातम ना जाए दे। देखो कक्कू 250-300 तुम्हारे जुम्मे वोट है, या को वोट साइन ना दो भैया। ऐसा अब करो, हम एक काम बताए तुमका। हाँ, कोई अपने यहाँ देखो जो ठीक ठाक होए, वही का बीडीसी के इलेक्शन कराओ। कोई हेलो। भाई कौन? हमारे भाई राम नरेश यादव भवानीपुर के जहां कहीं भी हो, स्टेज मंच के पीछे आ जाएं। हमारे भाई साहब अशोक यादव भवानीपुर के, उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे आकर के संपर्क करें। धन्यवाद। जाओ भाई राम ने से जाके मिलो। अब तुम तो जानते हो भैया, जब अपना कोई आदमी खास हो तब है विकास। आज जुलेगा, आज अपने जुलेगा। टोला में है, तुम जान तो जाखते हो। हाँ हाँ, ना कोई खरंजा, ना कोई नाली, नाली जल्दी है भाई, रूंधी बनी बड़ी कन्हैया हो देखो, शिकायत करते हैं, पानी उल चुल तो अंत ले जाते भैया। अंत नहीं ले जाती, रूंधी बनी नाली है, कोई सफाई कर्मी नहीं जाती। भाई कर्मी नहीं आवत, हैं? तो आवत तो ही नहीं है, सबकी वजह से नहीं। इनकी नाली देखो, इनके टोला में देखो जाए। इनकी नाली देखो कैसा चम्मू पड़ी। एक बात बताई भैया, हमारी समझ में एक बात आवत है। हाँ अपने है कि जो शंकर सिंह भैया है, वह शंकर सिंह घानिया, हाँ, बहुत भले, बहुत भले लड़का, बहुत भले। और दुए जने वही परिवार में है अपने। तो हम बताई कक्कू, हमारे उनके कुछ यारानो है, यारानो वही है। पैसा वाले हैं। तो हम बताई कक्कू, चलो हम तुम चली शंकर ही,
और उनसे बातचीत करी चले बातचीत 250-300 तुम्हारे जुग में 250 जो ऊपर है हमारे दिलवा तुम्हारी हाँ हाय फिर 160 है हमारे उनकी 160 तुम्हारे उधर है 160 है हमारे में कहे माय अत्यंत फिर बीटीसी का हमें इलेक्शन जीता है लेकिन तो बहन की जो ही जीत जाए तो फिर चलो चलो चली शंकर दे चलो शंकर भैया ती चलो शांत रहने की इल्तिजा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों हमारा इनाम शंकर सिंघानिया है और दोस्तों हम इसी जिला में थी कस्बा गौरीगंज के रहने वाले हैं और दोस्तों हम अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। दोस्तों हम हैं और हमारा एक बेटा है जिसका नाम साहिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों हमारा बेटा जब बहुत छोटा था तो हमारी पत्नी शीला का देहांत हो गया था। हमारी पत्नी शीला का देहांत हो जाने के बाद हमने अपने बेटे साहिल को बड़े लाड प्यार से पाला है। दोस्तों आज हमारा बेटा अब पूरे 18 साल का हो गया है और इसी गौरीगंज कस्बे में जो मॉडर्न विश्वविद्यालय है उसमें वो पढ़ाई करता है। लेकिन दोस्तों जब भी हमारा बेटा साहिल स्कूल पढ़ाई करने जाता है तो बगैर हमारा आशीर्वाद और बगैर हमसे मुलाकात किए हुए नहीं जाता है। आज काफी देर हो गई है न जाने कहां रह गया है अभी तक हमसे मुलाकात करने नहीं आया। ठीक है हम अपने बेटे साहिल के आने का पिताजी और पिता चरण में लाडला और झुका रहा है। पिता चरण में झुका रहा है यही मुझे आशीष दो और खुश यही मुझे आशीष दो और खुश रखे। बेटे साहिल हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना और विनती किया करते हैं क्या पिताजी? कि हे भगवान और युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुश और रहो सदा खुशहाल। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा बेटा साहब हम भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारे बेटे की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आने पाए उसकी हमेशा जिंदगी में खुशियों के फूल मिलते रहे। जिन बच्चों के साथ माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा होती है भविष्य में उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ। हाँ लेकिन बेटे साहिल लेकिन क्या है आज कई दिन हो गए लेकिन सिर्फ इस बात की है आज कई दिन हो गए हैं लेकिन आपने हमें अपनी पढ़ाई के बारे में कोई भी बात नहीं बताई। क्या पिताजी? यही
बेटे साहिल, पिताजी। और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटे? पढ़ाई का क्या है और समाचार? करो सब इजहार सब मेरे बेटे। बताओ बेटे साहिल कि तुम्हारी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है? पिताजी, हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो? हाँ बेटे। पिताजी, और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा पिता। सुना है कि मैं भी फाइनल करना चाहता हूं, लेकिन पिताजी। लेकिन क्या बेटे? इंटर की पढ़ाई करते समय हाँ, हमने पुलिस सेक्रेटरी के लिए फॉर्म में अप्लाई किया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू के चुनाव में हर तरह से पास हो गया हूँ। हाँ। लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है पिताजी। बेटे, यही मैं किताबों को खोल खोल करके देखा करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझसे नाराज हो गया। नहीं है बेटे, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान मेहनत का फल इंसान को जरूर देता है। बेटे, ये सरकारी काम है। जब वक्त आएगा, जब अधिकारियों के पास तुम्हारी डिग्रियों की फाइल जाएगी, और जिस वक्त तुम्हारी वो डिग्रियां देखेंगे, और उसी वक्त तुम्हें ट्रेनिंग के लिए फौरन बुला लेंगे। ठीक है पिताजी। पिताजी, हाँ बेटे, मेरा सपना है कि कहीं मैं पोस्टमैन आया था, खत देखा? मेरे नाम का देखो बेटे, देखो क्या लिखा इसमें। जी हाँ पिताजी, ये पत्र तो मेरे ही नाम का है। अच्छा, और पिताजी, जिस बात का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, किस बात ये का? वही है। जी पिताजी, जो हमने पुलिस सेक्रेटरी ने फायर में अप्लाई किया था, हाँ। ट्रेनिंग के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया है। अरे वाह, अरे वाह बेटे वाह। जाऊं दिल्ली शहर, और पिताजी अभी पुलिस सेक्टर है साहिब। पिताजी, हाँ बेटे। ये तो मेरी ट्रेनिंग का है पत्र है। और पिताजी, इसमें एक
एक अनिवार्य बात लिखी हुई है। वो कौन सी? कि मुझे 7 तारीख को ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग देना है। 7 तारीख को? 3 दिन बचे हुए हैं पिताजी, और यदि समय से मैं वहां नहीं पहुंचा तो शायद मौका हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं बेटे, और पिताजी मौका बार बार नहीं मिलता। मैं जानता हूं बेटे। मौके का इंतजार इंसान को करना पड़ता है, मौका कभी इंसान का इंतजार नहीं करता है इसलिए बेटे। पिताजी मेरा दिल चाहता है कि मैं मॉर्निंग की ट्रेन से, मतलब सुबह की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊं। समय से पहले स्थान पे पहुंचकर ठहरने के लिए रूम और ट्रेनिंग की सारी व्यवस्थाएं पहले से हो जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई गफलत न होने पाए। तुम ठीक कहते हो बेटे, क्योंकि हमेशा हमारे दिल में यही हौसला रहा है कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके एक बहुत बड़ा अफसर बनाएं। भगवान ने हमारी विनती और प्रार्थना स्वीकार कर ली। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस समय मेरे कंधों पे वो भारत मां की शान होगी, मेरे बदन पे वर्दी होगी, मैं वतन का रखवाला बनकर